पौधे से आम बनने का सफ़र बहुत कठिन था। उस पेड़ पे बहुत छोटे छोटे आम लगे थे। 2 आम पास पास थे। एक आम अभी भी कच्चा था। उसका रंग पूरा हरा था। उसके पास वाला आम बिल्कुल पीला था। वो देखने में ही बहुत मीठा लग रहा था। मैं कितना सुंदर आम हूँ। मेरी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ओए कच्चे आम, देख मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना गंदा दिखता है। तू तो खाने में भी मीठा नहीं होता। तुम चिंता ना करो मेरे पड़ोसी, मैं भी कुछ दिनों में पक जाऊंगा और मेरा भी रंग आपके जैसा हो जाएगा। फिर मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर और मीठा हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे जैसे मीठे और सुंदर कभी नहीं बन सकोगे। वो पका हुआ आम बहुत घमंडी था। वो हमेशा अपने मन में घमंड करता और सबके बारे में बुरा सोचता। बच्चों, मुझे कहीं से तो आम की गंध आ रही है। जरूर ये विशाल पेड़ वाला आम है। विशाल पेड़ के आम जरूर पक गए होंगे, इसलिए पूरे जंगल में उनकी खुशबू फैल गई है। आप दोनों इसी खटिया पर बैठो, मैं आपके लिए आम लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या आम मीठा होता है? मेरे बेटे, आज तुम पहली बार आम का फल खाओगे। आप दोनों को आम बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आप दोनों के लिए आम का फल लेकर आती हूँ। उसके बाद चिड़िया पास वाले विशाल पेड़ पर पहुँचती है। ये आम तो अभी कच्चा है। इस पके हुए आम को तोड़ लेती हूँ। अब ये चिड़िया पक्का मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर मुझे अभी और जिंदा रहना है। आखिर मैं क्यों किसी का भोजन बनूं? चिड़िया, तुम मुझे ना तोड़ो, मुझे अभी और जिंदा रहना है। तुम किसी और आम के पेड़ को देख लो, मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनना चाहता। पर आप पक के तैयार हो, और जब सारे फल पक जाते हैं तो इस जंगल के पक्षी ही वो चीजें खाते हैं। मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनना चाहता। मैं इतना सुंदर आम और तुम इतनी छोटी चिड़िया। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना गर्व है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। इसमें इस पेड़ का हाथ है, इसलिए तुम इतने सुंदर हो। पास वाला कच्चा आम ये सारी बातें सुन रहा था। चिड़िया रानी, ये मेरा पड़ोसी बहुत घमंडी है। आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं भी पकने ही वाला हूँ। जब मैं पक जाऊंगा तो आप मुझे तोड़कर खा लीजिएगा। ठीक है अच्छे आम, मैं आपके लिए थोड़े दिन रुक जाती हूँ। मैंने पहाड़ों की तरफ एक
वही दाना खिला देती हूँ। 2-3 दिन बाद जब आप पक जाओगे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगी। उसके बाद चिड़िया शाम को दाल का दाना ही लेकर अपने घर वापस चली जाती है। इसी तरह 2-4 दिन भी बीत गए और वो कच्चा आम भी पके हुए आम की तरह लग रहा था। पक गए, तुम भी पक गए। अब सारे लोग तुम्हें ही खाएंगे। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कोई तोड़कर खाएगा। यूं ही पेड़ पर लटके रहने से क्या फायदा? क्या पता कल मैं सड़ जाऊं। अगर कोई पक्षी मुझे तोड़कर खाएगा तो उसे मैं स्वादिष्ट लगूंगा। अच्छा, तो फिर सामने देखो, एक तोता आ रहा है। तैयारी करो उसके भोजन बनने की। जैसे ही वो तोता उस पेड़ के नीचे बैठता है, वो आम बोलता है। खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं कड़वा हो जाऊंगा। तुम्हें पता भी है मैं कितना सुंदर और मीठा हूँ। मेरे जैसे गुण किसी में नहीं है। आम जी, पर मैं तो बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर यहाँ आया था ताकि मैं आम खा सकूं। तोते राजा, इधर भी देखो, यहाँ पर भी एक पका हुआ आम है। तुम मुझे ले जाओ, मैं अंदर से बहुत मीठा हूँ। मैं इतना पका हुआ हूँ कि अगर तुम मुझे खाओगे तो मेरे सामने चीनी भी फेल है। और फिर वो तोता भी उस घमंडी आम की बुराई कर उस अच्छे आम को ले जाता है। इसी तरह समय बीतता गया और बहुत समय बाद वो आम खराब होकर गिर गया और सड़ गया और उस आम को किसी ने नहीं खाया।